एजेंट कांग्रेस कमेटी कठुआ। आज हमारी कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे ये जो एक प्रेस वार्ता बुलाई है, उसका मोटिव ये है कि हम लोगों ने देखा किस प्रकार पिछले दिनों मणिपुर में बड़ी ही एक निंदनीय घटना घटी है, जो रूह के हमारे जो इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है वो मणिपुर में घटी है। उसी के विरोध को लेकर आज ये कांग्रेस पार्टी यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार वहाँ पे जो दो लेडीज़ हैं उनको देखो किस प्रकार ये सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहा है कि जो दो स्त्रियों को नंगन अवस्था में घुमाया जा रहा है और 10-20 लोग उनको लेके तो उनको घुमा रहे हैं और पीटा जा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम किस देश में रहते हैं, यहाँ पे इस प्रकार के कृत्य किए जा रहे हैं और सरकार अभी तक एक इस बात पे कोई बयान नहीं दे रही और सरकार की चुप्पी 2 महीने से मणिपुर चल रहा है, 2-2.5 महीने से वहाँ पे 100 के करीब लोग मर चुके हैं, लेकिन सरकार इतनी गहरी नींद में सोई हुई है कि सरकार ने वहाँ कोई कार्रवाई नहीं की और ना ही कोई उस पर टिप्पणी की कि क्यों इस प्रकार की घटनाएं जो हैं हमारे देश में घटित की जा रही हैं कि स्त्रियों को जो अब नंगन अवस्था में घुमाया जा रहा है। ये नारा दिया जाता था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज तो ये प्रश्न खड़ा होता है कि बेटी किससे बचाओ? ये कौन सा बेटी बचाओ का नारा था? क्या भाजपा से बेटी बचाओ या भाजपा शासित राज्यों में बेटी को बचाओ? ये प्रश्न हम भाजपा से पूछना चाहते हैं कि ये नारा आपने किस लिए दिया था? वाकई में बेटियों को दरिंदों से बचाने के लिए या सिर्फ भाजपा के दरिंदों से बचाना पड़ेगा? आज जिस तरह से हालात बन चुके हैं, आपने देखा किस प्रकार पिछले दिनों बृजभूषण ने भी यही कृत्य पे उन पे भी पूरे देश में टिप्पणी हुई, लेकिन ये सरकार चुप्पी साध के बैठी हुई थी और दिल्ली पुलिस ने भी जो था ये कहा कि उसने वाकई वो कृत्य किया था। और ये जो कल ही घटना घटी है कि 2 महिलाओं को नंगन अवस्था में घुमाया गया, ये भी जो है सारे लोगों ने देखा। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या इस प्रकार के देश की, इस प्रकार के हिंदू राष्ट्र की हम कामना करते हैं कि इस प्रकार का हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? ये हमें नहीं चाहिए इस प्रकार का। हमें सेकुलर देश मिला था, हमने हमारे यहाँ पे सभी ने बलिदान देके इस देश को आज़ादी दी थी, हमें वही देश चाहिए। अगर नारी का अपमान किया जाएगा, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे सारे तमाम हिंदू सभी संगठनों में, सभी लोगों में रोष है इस घटना को लेके, लेकिन एक सरकार केवल ऐसी है जिसने कोई बयानबाजी नहीं। मणिपुर को 2 महीने से जलाया जा रहा है, लेकिन सरकार के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो फ्रांस में जाने के लिए व्यस्त हैं, कभी किसी देश में जाने के लिए व्यस्त हैं। आप मणिपुर में क्यों नहीं जाते? मैं कहना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि प्रधानमंत्री जी को और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इससे निचले स्तर की घटना मैं नहीं समझता कि अब हो सकती है। यह सबसे निचले स्तर की घटना हमारे देश में हो गई है। आपने देख कोई गलती नहीं है, लेकिन जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था आप लोगों ने सहन किया था, आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई थी। मैं जनता से भी ये कहना चाहता हूँ कि आइए और इन नारियों की आवाज़ बनिए, नहीं तो ऐसा ना हो कि महाभारत की तरह जैसे कृष्ण भगवान ने उस समय उन लोगों को भी दोषी ठहराया था जिन्होंने ये बर्दाश्त किया था, कल को हमें ऐसा ना हो कि भगवान की नज़रों में भी हमें दोषी माना जाए कि हम दोषी हैं कि जिन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। इसलिए कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी और आने वाले समय में नरेंद्र मोदी का और अमित शाह का पुतला जलाया जाएगा। जो ये कर सकते हैं कर ले, अब कांग्रेस पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है। जितनी एजेंसियां लगानी है, जितने लोग हमारे पीछे लगाने हैं लगा दो, लेकिन हम अपने लोगों के साथ खड़े होंगे। ये हमारी चेतावनी है। जो अमित शाह कर सकता है कर ले, जो जतिंदर सिंह करना चाहता है कर ले। नरेंद्र मोदी को भी चेतावनी है, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दे, नहीं तो जनता आने वाले दिनों में जो है वो जोला पैक कर चुकी है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज हमने जो अपने पत्रकार बंधुओं को बुलाया है, जो मणिपुर की घटना हुई है, जैसे कि पूरे देश ने देखा है कि वहाँ पे हमारी 2 बहनों के साथ क्या किया गया है। ये जहाँ तक मेरा मानना है या सबका यही मानना है कि बहुत ही निंदनीय है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए, जितने कड़े शब्दों में निंदा की जाए उतना कम होगा। आज जो देश में माहौल बन चुका है, एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय से लड़ रहा है, जो हमारे देश में ये पहले कभी नहीं था। आज किसी जो मेन मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोज़गारी, उस पे से जनता का ध्यान भटकाने के लिए कि जनता डाइवर्ट हो जाए, ऐसे जानबूझ के क्रिएट किए जाते हैं कि हिंदू मुस्लिम का हो गया या ये जो 2 समुदाय को भी जाति वगैरह वो सब करके कि लोग इन्हीं में उलझे रहें और इनकी बीजेपी सरकार से जो मेन मुद्दे हमारी जो महंगाई, बेरोज़गारी, उस पर कोई बात ना करें। और हम ये कांग्रेस पार्टी के माध्यम से हम ये सभी जो भारत सरकार है उससे आग्रह करते हैं मणिपुर सरकार से कि जो ये मणिपुर की घटना है
इसमें निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी हों उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। कांग्रेस पार्टी जो हमारी जो बहनें जिनके साथ ये घटना हुई है, हम उनके साथ पुरजोर तरीके से उनके परिवार का समर्थन, उनके हक में खड़े हैं, और जो दोषी हैं उनका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। हमारी बस आपके माध्यम से यही इनसे डिमांड है कि इसका कार्रवाई की जाए और निष्पक्ष कार्रवाई की जाए। जय हिंद, जय भारत।